हैं समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले आप ये सीढ़ी को देखिए। सीढ़ी में आप एक चीज देखते होइएगा कि सीढ़ी में लकड़ी का जो सीढ़ी होता है, चाहे वो पक्का का सीढ़ी हो, जो भी हो, उसमें जो खंड होता है ना, स्टेप जो होता है, वो हमेशा समान दूरी पे होता है। तो मान लीजिए अगर ये 2 की दूरी से स्टार्ट हुआ तो ये 4 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमेशा जो 2 सीढ़ियों के बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है। जैसे यहाँ 4 में से 2 घटा 2, 6 में से 4 घटा 2, 8 में से 6 गया 2, मतलब हमेशा बराबर है। अगर बराबर नहीं हुआ तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये जो पहला वाला पद होता है ना, जो स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। इसको इंग्लिश में इसको डिनोट किया जाता है ए से। लास्ट वाला जो पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। इसको डिनोट किया जाता है टीएन से। और ये जो पदों की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो पदों की संख्या को एन से सूचित किया जाता है। और 2 सीढ़ियों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पदांतर बोलते हैं या शार्वंतर बोलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें पहला पद जैसे 5 7 9 11 13 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर कहने का मतलब होता है डी, इसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है और ये सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलता है। तो जो प्रथम वाला जो संख्या होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद यानी ए, जिसका वैल्यू यहाँ पे 5। दूसरा होता है सार्वंतर यानी डी, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ये T1 लेते हैं, T2 T3 T4 T5। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी जो डिपेंड करता है वो पदांतर पे डिपेंड करता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर सेम है कि नहीं, इनके बीच का सेम है कि नहीं। जैसे अगर हम 7 लेते हैं, कोई भी संख्या लीजिए और ठीक उसके पहले वाला उसमें से घटा दीजिए, अगर बराबर है सब तो ये समांतर श्रेणी में है और ये डी हो गया। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्टिव बनाइएगा, 2 अंक वाला प्रश्न बनाइएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। ये प्रथम पद, पदांतर, एन और अंतिम पद यानी टीएन में एक संबंध होता है जिसको हम लोग टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के नाम से जानते हैं। टीएन को अंतिम पद कहा जाता है, ए को प्रथम पद कहा जाता है, एन को पदों की संख्या कहा जाता है और डी को सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। सबसे ज्यादा बच्चा जब गलत करता है तो वो अंतिम पद और पदों की संख्या को नहीं जान पाता है कि कौन एन है कौन टीएन है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 2 4 6 8 का 19वां पद ज्ञात करें। तो हमेशा याद रखिएगा, ये तो आपका ए हो गया 2, डी यानी 4 माइनस 2, आगे भी चेक कर लीजिए सेम है। अब मेन प्रश्न होता है कि सर ये टीएन है या एन है। तो इसका सबसे बड़ा पहचान है कि अगर वा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एन है, वा लगा हुआ है तो इसका मतलब एन है। तो एन का वैल्यू 19 हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब, तो आपको क्या निकालना है, 19वां पद निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए टीएन प्लस टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान है 19, ए का मान है 2, एन का मान 19 माइनस 1 इंटू 38, यानी ये आपका 19वां पद जो निकालिएगा वो 38 आएगा। ठीक है,
एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 5, 7, 9, 11, 13, 41 में पदों की संख्या ज्ञात करें। जब यहाँ वाह दिया था तो हम लोगों ने टीएन ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ वाह नहीं लगा हुआ। जब वाह नहीं लगता है तो ये आपका अंतिम पद हो जाता है। अंतिम पद जो होता है उसको हम लोग टीएन द्वारा डिनोट करते हैं। यानी आपको यहाँ एन निकालना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। तो सबसे पहले ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, ये 2 हो जाएगा। टीएन का वैल्यू दे दिया है आपका 41, तो एन का वैल्यू निकल। सर्वप्रथम आपको ज्ञात होना चाहिए प्रश्न हल करते समय कि प्रश्न में दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। अगर ये आपको पहले से ज्ञात है तो आप कोई भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए हम फॉर्मूला वही होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ टी एन के जगह पे आपको रखना है 41, क्योंकि टी एन का वैल्यू दिया है। ए का वैल्यू कितना है? 5, एन नहीं दिया, एन को ज्ञात करना है, डी का 2। तो अब इसको अगर हम हल करेंगे तो n इक्वल टू आपका 19 आ जाएगा। एक बार मिला लेते हैं। ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 2 है, 5, 7, 9, 11, 13, 41 तक लिखना है। दूसरा डी का वैल्यू 2 आ गया, टी एन का वैल्यू 41 यहाँ है, n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू 2 है, 41 में से 5 गया 36, 36 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो वो 18 होगा, और इधर आके ये जब जुड़ेगा तो n इक्वल टू 19 हो जाएगा। ठीक है, तो n का मान आपका 19 हो गया। अब इसी में क्वेश्चन आता है कि पहचान करें। इसमें क्वेश्चन आएगा कि पहचान करें कि जो ये श्रेणी दिया गया है वो एपी में है कि नहीं। तो उसको निकालने का एकमात्र तरीका है पदांतर ज्ञात करें। अगर वो इक्वल है तो वो समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता लगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि 2, 6, 8, 10 ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले आप डी ज्ञात कीजिए। इसको T1, T2, T3, T4, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, 6 माइनस 2, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8। देखिए यहाँ पे सर्वांतर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। 4, 8, 12, 16, 24। तो ये आप यहीं से डायरेक्ट देखिए ना, ये दोनों का अंतर 4, ये दोनों का अंतर 4, ये दोनों का अंतर 4, ये इसका अंतर 8, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तीसरा देख लीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा जब भी दे वो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने के 0.1, 0.00, 0.01, 0.001 ये समांतर श्रेणी में है, नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, क्या ये एपी में है? नहीं, क्योंकि प्रतिशत है तो हम बटा में 100 डालेंगे। जब 100 डालेंगे और इसको हल करेंगे तो एक अलग अंतर देखने को मिलेगा, जिससे पता लगता है कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है।
अब मान लीजिए जैसे आप एक रूट का क्वेश्चन ले लें, √5, √6, √7, √8, √9, ये समांतर श्रेणी में कभी नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, एग्जाम्पल जितना देखिएगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। a का स्क्वायर, a का क्यूब, a का 4, a का 5, ये समांतर श्रेणी में है तो है, क्योंकि है कि नहीं है तो कभी नहीं हो सकता है। पावर सेम होता तब होता, ऐसे ही मैंने मजाक से बोल दिया कि है, क्योंकि ये घटेगा ही नहीं ना, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, 51, 59, 63 है, तो इसमें से इसमें घटाइए 8, इधर से घटेगा ना, 59 से 51 घटेगा तो आपका हो जाएगा 8, 63 से गया 4, यानी दोनों सेम नहीं। मतलब पदांतर हमेशा सेम आना चाहिए, हमेशा मायने रखता है कि पदांतर अगर इक्वल है तो वो समांतर श्रेणी में है, वरना समांतर श्रेणी में नहीं। और पदांतर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला की आवश्यकता है नहीं, एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे 12, 14, 16, 18, जब भी पदांतर निकालना है ना, यानी डी, कोई भी संख्या लीजिए पहला छोड़ के, अगर आप 14 लेते हैं तो ठीक उससे पहले वाला घटा दीजिए, 16 लेते हैं तो ठीक उससे पहले वाला घटा दीजिए, 18 लेते हैं तो ठीक उससे पहले वाला घटा दीजिए, हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांतर, पदांतर और डी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो कुछ हार्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।